Let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाज सर क्लासेस। आई होप कि आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोस आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं एंड आई रियली वांट कि आप लोग इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करो, अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करो, ठीक है। और जितने भी बेसिक डाउट्स होते हैं, जो बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो डाउट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके चलो, ताकि फ्यूचर में आप जब बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, जब आप पीसीएम जैसी स्ट्रीम में जा रहे हो या फिर अगर आप किसी दूसरी भी स्ट्रीम में अगर जा रहे हो, तो आपको जो माइंड है वो बेसिक लेवल पे एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। चाहे फिर आप पीसीएम भी लो, चाहे पीसीएम लो, फिर चाहे आप कॉमर्स साइड लो, चाहे आर्ट साइड लो, कुछ भी। तो मतलब आपका एक जो जिसको बोलते हैं ना, दिमाग का जो लेवल है ना, वो इतना डेवलप हो जाए जितना हो जाना चाहिए। तो आपको प्लेटफॉर्म पे जितनी वीडियोस आ रही हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीज़ों को दूँ। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वहाँ तक क्लियर कर लिया था। आज जो है, आज हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनके हमारे पास कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड या फिर एनसीईआरटी की बुक्स को ही टारगेट कर रहा हूँ, तो कुछ हमारे स्पेसिफिक एंगल्स को ही हम लोग लेंगे अभी कंसिडरेशन में, उनकी हम लोग वैल्यूज़ को निकालते हैं और फिर आगे जो हमारी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन वैल्यूज़ को निकालना कैसे होता है, ठीक है। या फिर आपके पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये वाली वैल्यूज़ किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना दे रहा हूँ कि हम लोग जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये हमारे पास एक टेबल है। और फिर इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0 डिग्री, ठीक है, फिर होता है हमारा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन लास्ट में हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये टेबल मैंने एकदम कॉर्नर पे बना दिया है और आपके, हाँ, क्योंकि क्लियर है आपकी स्क्रीन पे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है और इस पूरी टेबल को हम लोग फिल करेंगे और उसको फिर हम लोग याद कर लेंगे। देखो, सबसे पहले जो है वो मैं बात कर रहा हूँ 45 डिग्री की। किसकी? 45 डिग्री की। इसमें हमको करना क्या है कि सिंपली आप एक राइट एंगल ट्राइंगल लो, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, और क्योंकि हमको किस पे 45 डिग्री पे काम करना है, तो लेट सपोज कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, क्या पता होगा कि किसी भी एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री। किसी एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको x की वैल्यू भी आपको कितनी मिल जाएगी? 45 डिग्री। इसका मतलब कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि अगर ये 45 होगा तो दोनों 45 हो जाएंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला साइड जो है, ये साइड कितना है? a है। इसकी लेंथ मान लेते हैं कि ये कितनी हो गई? ये a हो गई, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि इस साइड की लेंथ कितनी होगी? तो क्योंकि देखो ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो ये बन गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और दो अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो मतलब ये साइड इस साइड की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करने का काम करते हैं कि जो हमारी ये वाली साइड है उसकी लेंथ जो है वो कितनी आएगी, वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी एंड सी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में क्या है कि जो आपका ए सी स्क्वायर है, क्या है? ए सी स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। फिर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर। आ रही बात समझ में?
अब अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर स्क्वायर में होती है तो वो बाहर आ जाती है, तो ये a आ गया और अंडर रूट के अंदर है तुम्हारा 2। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे a अंडर रूट 2, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मतलब हमको ये पता लग गया किसकी AC की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, AC की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली है और वो आ रही है आपका a अंडर रूट 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, मैंने बोला कि हम लोग साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये वाला 45 डिग्री मैंने मान लिया है, और चाहे आप ये मानोगे चाहे ये मानोगे बात सेम ही आएगी। ठीक है, किसी भी एंगल को कंसीडर करके आप कर सकते हो, क्योंकि एंगल तो आपका 45 डिग्री है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है a, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है आपका हाइपोटेन्यूस आ गया a अंडर रूट 2। तो a से a कैंसिल, ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 2। आ रही है बात समझ में कि क्या आ गई वैल्यू, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो मैं यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी, 1 अपॉन अंडर रूट 2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब साइन 45 हो गया, अब हम लोग कॉस 45 ले लेते हैं। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन h, और b की वैल्यू है a और h की वैल्यू है a अंडर रूट 2। a से a कैंसिल और इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 2। कितनी आ रही है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो बहुत मतलब ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आराम से। एक बार आपने ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस जब फाइंड कर लिया एक बार, तो उसके बाद आप सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो है tan 45 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट, a अपॉन a से a कैंसिल और आंसर आ रहा है 1। तो ये हो गया आपका 1। ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे तो हमारा हो जाएगा cot 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज a अपॉन a एंड इट गिव्स 1। तो मतलब यहाँ पे भी आ गया आपका 1। आ रही है बात समझ में? अभी तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं कितना cot तक हो गया हमारा। अब हम लोग sec देखते हैं, तो sec 45 डिग्री एंड sec इज व्हाट, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, a अंडर रूट 2 अपॉन a से a कैंसिल, वैल्यू आ रही है आपकी अंडर रूट 2। तो sec 45 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 2। ऐसे ही हम लोग cosec की फाइंड करते हैं। तो cosec 45 डिग्री की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है आपका a अंडर रूट 2 अपॉन परपेंडिकुलर आपका a से a कैंसिल अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, अंडर रूट 2। मुझे लग रहा है कि साइन 45 डिग्री में किसी को कोई डाउट अब बचना नहीं चाहिए। ठीक है, कि सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? देखो क्या है, कुछ लोग अभी देखो याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है और हर टाइम आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है। वेट करो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि याद रखने का तरीका क्या है। ठीक है, बट अगर मैं बेसिक्स को ना बताऊं कि किस तरीके से ये वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, तो मतलब फिर टीचिंग का फायदा क्या है। अगर मैं आपको आपके बेसिक लेवल पे हाई लेवल का बताना शुरू कर दूं, ठीक है, कि याद कैसे रखना है, मतलब एक तरीके से आपको ये बता दूं कि काम चोरी कैसे करनी है, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ फिर आपको पढ़ाने का। इस वजह से मैं आपको चाहता हूं कि आपको इसके बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आपका अभी एग्जाम का टाइम है और आपको कल ही एग्जाम देने जाना है, तो आप इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट ना करके आप ये कर सकते हो कि सीधे सीधे उस टेबल, मतलब इस वीडियो के एंड में जाओ जहाँ पे टेबल मिल जाएगी आपको, ठीक है, और फिर वहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके सीधे सॉल्यूशन डालना शुरू कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अभी तक मैंने 45 डिग्री की बात कर ली है, अब मैं आपको 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात एक साथ करूँगा। कितने की, तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात हमारी एक साथ चलेगी, और इसके लिए हम लोग लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लेंगे हम लोग, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। आ रही है बात समझ में, कि सारी साइड्स और सारे एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे।
तो मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। इस ट्रायंगल को हम लोग एक नाम दे देते हैं, लेट सपोज ए बी एंड सी। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल जो हो जाएंगे वो आपके 60 डिग्री के हो जाएंगे। कितने डिग्री के? 60 डिग्री। और ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। मैं किसी एक की, लेट सपोज अगर मैं किसी एक की लेंथ 2a मान लेता हूं, क्या 2a, अब 2a ही क्यों माना है वो आपको भी बताएंगे, ठीक है। मैं एक की लेंथ 2a मान लेता हूं तो दूसरे की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 2a ही हो जाएगी। तो मतलब तीसरे की भी लेंथ सेम हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ a। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और हमको ये पता है कि ये जो भी हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे वो किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हमको चाहिए होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको यहां से एक एंगल बाइसेक्टर बोल लो या फिर मीडियन बोल लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा वही तुम्हारा इसमें क्या होगा, मीडियन होगा, बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा कहाँ पे, सामने वाली साइड के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो अभी तक आपको ये 60 डिग्री दिख रहा था, अभी कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर। आ रही बात समझ में? और मैंने मान लो कि इसको नेमिंग कर दी है, ये जो पॉइंट आ रहा है आपका उसको मैं M बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल क्या ABM, कौन सा ट्रायंगल, ABM। तो ABM को मैं अलग से लिख लेता हूं जरा। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका M। और आपको मैंने बोला था कि ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर क्या होगा, आपका बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा और अपोजिट साइड का बाइसेक्टर भी होगा। तो पूरी साइड की लेंथ 2a थी, तो यहां से यहां तक आपकी कितनी बचेगी, सिर्फ a बचेगी। कितनी? a। हाँ, ये बचेगा आपका a। और आपको पता है कि ये लेंथ आपकी अभी भी कितनी है, ट्वाइस ऑफ a है, ठीक है। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का और ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री का। अभी तक कोई डाउट नहीं है और यहाँ पे तो 90 डिग्री है ही, ठीक है। तो हमने वो ट्रायंगल को, जो ABM जो ट्रायंगल बना था उसको हमने बाहर निकाल लिया ताकि हमको थोड़ा सा इजी पड़ जाए, हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर काम शुरू कर सकें। अभी देखो क्या है कि इसमें मुझे AM की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो उसमें हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। और ये आपको पता है कि ये है ट्वाइस ऑफ A और इसका हो जाएगा स्क्वायर। आ रही है वीडियो? हाँ, ठीक है। और AM की वैल्यू आपको नहीं पता तो ये रहेगा आपका AM का स्क्वायर प्लस BM की वैल्यू आपको पता है वो है A का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर और ये वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा आपका AM स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर। और ये अगर इधर से इधर आएगा तो अंडर रूट 3 और A जो है वो क्योंकि स्क्वायर में है तो वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगी आपकी AM की वैल्यू। आ रही है बात समझ में? अब मैं AM की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो AM की वैल्यू है आपकी A अंडर रूट 3। यहां तक सब समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनकी, क्योंकि हमको सबसे पहला काम ये करना होता है कि सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि मैंने 2A क्यों लिखा था, तो इसलिए कि इससे सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे A लिखता, मान लो अगर मैं इसकी साइड्स को अगर मैं A लेता तो यहाँ पे ये A/2 आ जाता सीधे सीधे, यहाँ पे जो वैल्यू थी वो A/2 हो जाती, ठीक है। और वो कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे इस वजह से मैंने ये 2A लिया हुआ है पहले से ही। आप चाहो तो A रख सकते हो बट वो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, ठीक है। आंसर सेम आएगा जो अभी आने वाला है। हम लोग बात करते हैं साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री और फॉर्मूला क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री ये है, देखो
कंफ्यूज इसलिए मत होना क्योंकि आपको मैंने इससे पहले बेसिक्स एकदम क्लियर कर दिए ट्रिग्नोमेट्री के, कि अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो ये एंगल जिस साइड पे गिर रही है वो बेस हो गया, और जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो sin 30 में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर हो गया आपका a और हाइपोटेनस हो गया आपका ट्वाइस ऑफ a से a कैंसिल, वैल्यू आ रही है 1/2। तो मैं यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, 1/2, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम लोग cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 30 डिग्री ये है, तो बेस हो गया कितना a√3 अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया ट्वाइस ऑफ a से a कैंसिल, ये हो गया आपका √3/2। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका √3/2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया a, परपेंडिकुलर कितना हो गया a, और बेस कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया a और बेस हो गया तुम्हारा a√3, a से a कैंसिल 1/√3। तो 30 डिग्री की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1/√3, ठीक है, 1/√3। ऐसे ही तुम्हारा cot 30 डिग्री की वैल्यू निकल जाएगी, तो cot 30 की वैल्यू होती है तुम्हारा क्या, बेस कितना है तुम्हारा a√3 अपॉन परपेंडिकुलर a से a कैंसिल, वैल्यू आ रही है आपकी √3। तो मतलब यहाँ पे आ गई वैल्यू आपकी √3। ऐसे ही हम लोग sec 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा, हाइपोटेनस है तुम्हारा ट्वाइस ऑफ a, और बेस कितना है, तो बेस है आपका a√3, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आ रही है 2/√3। कितना 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3, कितना 2/√3। एक बार के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कि cos का उल्टा होना चाहिए, तो बिल्कुल cos कितना आ रहा है √3/2, और यहाँ पे आ गया आपका 2/√3, तो मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम लोग फिर cosec 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, और cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है ट्वाइस ऑफ a, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है आपका a, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आ रही है 2। क्या cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि साइन का उल्टा होना चाहिए, तो साइन का उल्टा है 2। अभी तक सारी वैल्यूज जो है वो सही आ रही है। अभी कैसे याद रखना है वो मैं अभी आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने अभी 30 डिग्री की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमारी कौन सी वैल्यूज हैं, अब हमारी वैल्यूज बची है 60 डिग्री की वैल्यूज, तो हम लोग 60 डिग्री की वैल्यूज को फाइंड करना शुरू करते हैं, ठीक है। यही ट्रायंगल रहेगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ किसकी 60 डिग्री की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो ये कर दिया हमने इसको इरेज, और यहाँ पे अब हम लोग किसकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू, सॉरी साइन 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी साइन 60 डिग्री की वैल्यू। अच्छा साइन 60 है तो मतलब ये वाला एंगल है, अब जब हम लोग 60 डिग्री की बात कर रहे हैं तो इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अब इस वाले एंगल का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जहाँ पे ये एंगल गिर रहा है वो बेस हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया ना कि जब मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो बेस या फिर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका a√3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है ट्वाइस ऑफ a से a कैंसिल, वैल्यू आ गई आपकी √3/2। तो हम लोग साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना √3/2। समझ में आ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा cos 60 डिग्री की वैल्यू, cos 60 डिग्री की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है ट्वाइस ऑफ a से a कैंसिल 1/2, कितना आ गया ये 1/2, ठीक है। ऐसे ही फिर हम लोग tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है आपका a√3 अपॉन और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या tan 60 डिग्री, तो अपॉन में a से a कैंसिल, ये आ गया आपका √3 और यहाँ पे आ गया आपका √3। ऐसे ही जब आप cot 60 डिग्री की बात करोगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपका a, परपेंडिकुलर हो गया आपका a√3, a से a कैंसिल 1/√3।
3। तो आप देख रहे होगे कि वैल्यूज़ बहुत क्विकली आ जा रही हैं अगर आपको तरीका पता हो तो, ठीक है। सेक, अब हमको बात करनी है सेक की। तो जो सेक 60 डिग्री होगा, और आपको पता है सेक 60 डिग्री उल्टा होता है किसका? कॉस का। बट एक बार हम लोग फाइंड करके देख लेते हैं। तो ये होता है आपका सेक की वैल्यू है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 2a, बेस हो गया तुम्हारा a से a कैंसिल, आंसर आ रहा है 2, आंसर आ रहा है 2। देखो इसका उल्टा कितना हो गया 2 हो गया, तो ये 2। ऐसे ही हम लोग कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कॉसेक 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका कॉसेक 60 डिग्री। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है तुम्हारा 2, परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा a√3, a से a कैंसिल, 2/√3, ये आ गई आपकी 2/√3। आ रही है बात समझ में? अभी तक यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या, कौन से एंगल बचे हैं? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का पूरा जो पोर्शन है वो है थ्योरेटिकल पोर्शन, बट आई रियली वांट कि आप उसको भी अच्छे से समझो, ठीक है। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तो आप उसको भी क्या करोगे? समझोगे, ठीक है। हम लोग किसकी 90 डिग्री एंड किसकी बात कर रहे हैं? 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो 0 डिग्री में क्या है? देखो जैसे ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आप लोगों के समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। ये देखो क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आपको दिख रहा होगा ABC। ये बड़ा बनाने का रीज़न ये है कि आपको इसमें सोचना ज़्यादा है। मैं एक पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। ये मानो कि जो AB है वो कम हो रहा है, 90 डिग्री तो ऐसे ही रखना है, AB को कम करना है। किसको? AB को कम करना है। तो आप AB को अगर कम करोगे तो ये ट्रायंगल हो सकता है कि पहले ये बन जाए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका A', फिर हो सकता है कि इससे और कम करोगे तो ये हो जाएगा A', हो सकता है कि और कम करो तो ये हो जाएगा आपका A', और कम करोगे तो ये हो जाएगा आपका A4 टाइम, ठीक है। तो मतलब जब आप कम कर रहे हो तो देखो हो क्या रहा है कि व्हेन, इस तरीके से याद रखो क्या, कि व्हेन AB, क्या है ये, AB गोज टू 0, क्योंकि भाई आप कम कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे AB की लेंथ कम हो रही है। तो जब यहाँ पे पहुँच जाओगे तो AB की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। व्हेन AB बिकम्स 0, तो आपका ये जो एंगल C था, ये एंगल C जो है वो एंगल C क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? और जब ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी तो आपका AC क्या हो जाएगा? आपका जो AC था वो BC के इक्वल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में अभी तक? बस इतना सा चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है? कि AC जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा और AB की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब हम लोग कब, जब ये एंगल, और ये भी आपको पता लग गया कि एंगल C जो है ये क्या हो रहा है, ये एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब जब एंगल C 0 डिग्री हो जा रहा है तो AB की वैल्यू 0 हो जाएगी, AB की वैल्यू 0 और AC की वैल्यू BC के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग जब आपका साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ बनने वाला है, 0 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे बनने वाला है ना, ठीक है। तो 0 डिग्री यहाँ बनने वाला है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे? यहाँ पे, और परपेंडिकुलर AB होना था और वो 0 हो गया है। अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस AC है मान लो, बट हुआ क्या कि 0 अपॉन कोई भी वैल्यू लिखोगे तो ये 0 ही तो आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 0। अब दूसरी चीज़ कि हमारा जो कॉस की वैल्यू है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका? बेस है आपका BC, तो BC AC के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू आ रही है 1, तो कॉस की वैल्यू हो गई 1। फिर tan 0 डिग्री की वैल्यू, और tan की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर आपको पता है कि 0 यहाँ पे बनने वाला है, तो परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो 0 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आप कुछ भी लिख लो अब तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर 0 आ गया तो नेट वैल्यू 0।
तो tan 0 की वैल्यू 0। अब हम लोग कॉट की बात करते हैं, तो कॉट 0, कॉट में फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है आपका BC और परपेंडिकुलर है आपका 0। ये जो टर्म है ना कि किसी चीज़ के भी अपॉन में 0, तो जब किसी भी चीज़ के अपॉन में 0 आ जाए तो आपको 0 की टेबल आती है, नहीं आती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी वैल्यू इन्फिनिटी। मतलब आप किसी भी वैल्यू को जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको 0 को कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। तो कॉट की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉट 0 की वैल्यू वो आ रही है इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसकी बात कर लेंगे, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तुम्हारा sec 0 की वैल्यू की बात, sec 0 डिग्री की बात, तो sec 0 क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है आपको पता है, हाइपोटेनस तुम्हारा हो गया AC और बेस हो गया तुम्हारा BC। BC जो है वो AC के इक्वल है, तो इससे ये कैंसिल, आंसर आ रहा है 1, ठीक है ना। तो sec की वैल्यू हो गई आपकी 1। ऐसे ही अगर आप cosec की वैल्यू फाइंड करोगे, cosec 0 डिग्री की वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी क्या, cosec की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो आपका AC है, बट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आपका 0 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो नेट वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फिनिटी लिख रहा हूँ। आ रही है बात समझ में। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया है कि भाई 0 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं और अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री की बात। देखो ट्राइंगल सेम है, ट्राइंगल सेम है और प्रोसीजर भी सेम है, आप सीधे सीधे ए को आप बी पे लेकर के आ रहे हो। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप ए पे मान लो ये कुछ भी एंगल था, कोई भी एंगल था मान लो, ठीक है, लेकिन जब आप आए बी पे, मतलब जब आप ए डैश पे थोड़ा और नीचे आए, तो ये एंगल आपका इस वाले एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बढ़ रहा है, और ये वाला एंगल और बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका और बड़ा हो जाएगा, ये वाला एंगल उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब जब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ये लाइन धीरे धीरे क्या हो रही है, सीधी हो रही है। मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पे मान लो कि कोई एक लाइन इस तरीके से जा रही है, फिर वो लाइन इस तरीके से जा रही है, तो मतलब वो क्या हो रही है, सीधी हो रही है ना। तो यहाँ से जब आप एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये एंगल क्या हो रहा है, ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आएगा तो ये एंगल इंक्रीज होगा, और एक टाइम पे जब ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपका, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो मतलब जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो मतलब एंगल ए जो है, मतलब एंगल ए जो है वो कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। कब, जब एंगल ए आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, जब एंगल ए आपका 90 डिग्री हो जा रहा है, तब ए बी की वैल्यू, और ए बी क्या है, अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, इसकी अगर एंगल ए की बात करूं, तो ए बी आपका क्या है, ए बी आपका बेस है, और ए बी की वैल्यू कितनी हो जा रही है आपकी, 0 हो जा रही है, ठीक है। जैसे से नीचे जाएगा तो ए बी की वैल्यू 0, और ए सी आपका हाइपोटेनस है, तो ए सी आपका हाइपोटेनस है, वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, BC के, और BC इस केस में क्या है, तो वो है परपेंडिकुलर। आ रही है बात समझ में। अभी आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चीजें मिल गई हैं। हम लोग अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है आपका, परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, और BC इक्वल है तुम्हारा AC के। तो मैं लिखता हूँ AC अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, AC। तो AC से AC कैंसिल, आंसर आ रहा है 1। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, तो cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सब कुछ भी लिख दो आपका जितना भी है AC। तो 0 अपॉन कुछ भी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 0। जब आप 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तब वो 0 आएगा, लेकिन आप किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी आएगी। अभी आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपका 0 डिग्री। अब आप निकालो tan 90 डिग्री। तो tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है आपका,
परपेंडिकुलर हो गया आपका AC अपॉन बेस हो गया आपका, परपेंडिकुलर कितना है AC और बेस हो गया आपका 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो आप देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, cos 90 की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो क्या बचा आपका cot 90, तो cot 90 की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका AC और परपेंडिकुलर कितना है आपका 0, परपेंडिकुलर आपका सॉरी बेस है आपका AB, क्या है यहाँ पे आपका जो बेस आएगा, क्योंकि हम लोग cot 90 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो 90 डिग्री के केस में बेस कितना है आपका AB है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AB बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा AC। ठीक है, और AB की वैल्यू है आपकी 0 और यहाँ पे AC, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। 0 को आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है आपका 0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग sec 90 डिग्री की बात करेंगे और sec 90 डिग्री की वैल्यू होती है तुम्हारी क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है AC, हाइपोटेनस आपका AC और बेस कितना है 0, तो ये वाली वैल्यू अब अपॉन में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, और cosec 90 डिग्री, cosec क्या हो गया 90 डिग्री, तो cosec 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हो गया आपका AC और परपेंडिकुलर भी तुम्हारा AC, तो AC से AC कैंसिल, आंसर आ रहा है 1, तो ये हो गया आपका 1। अभी तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, देखो अभी तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि टेबल कैसे आ रही है, अब क्या कैलकुलेट करना है कि इस टेबल को याद कैसे रखना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके, ताकि आपको ये टेबल अच्छे से दिखे और आप इस पर काम कर सको याद रखने का, ठीक है, तो हाँ हम लोग इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा करके दिखा देता हूं। ये ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, ये आपके पास वो टेबल बन करके आ रही है, क्या जो आपको टेबल अभी तक बन करके आ रही है वो अल्टीमेटली लास्ट में यही टेबल जो है आपकी वो बन करके आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब इस टेबल को याद कैसे रखना है, देखो कि जो आपकी साइन की वैल्यूज हैं, जो आपकी साइन की वैल्यूज हैं, सिर्फ आप उसको याद कर लो, किसको, साइन की जो वैल्यूज हैं 0 से 90 डिग्री तक, आप बस उस वैल्यू को याद कर लो। तो देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो ये वाली वैल्यू आपने याद कर ली है। मैं तो इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा शायद, अब क्लियर है, हाँ ठीक है। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। आप बस इस वैल्यू को याद कर लो। कैसे याद कर लो, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, पहले 0 है, फिर हाफ है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 और 1। ठीक है, इस तरीके से आपने याद कर लिया। अब क्या करो, देखो कि इसको उल्टे तरीके से लिखना यहाँ से शुरू कर दो। देखो कॉस की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री पे कितनी हो गई, 1 हो गई, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। अब ये इधर और ये इधर और ये इधर आ रहा समझ में। फिर जब बात आएगी किसकी, tan की बात आएगी, जब बात आती है tan की, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इससे प्रीवियस जो आपने पढ़ा है, ठीक है, इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसमें हमने ये फॉर्मूला देख लिया था। तो अगर आपको कॉस और साइन और कॉस की वैल्यू याद है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो देखो क्या है, ये 0/1 तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इसको आप डिवाइड करके ये फाइंड कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके ये, और इन दोनों को डिवाइड करके ये। अब जब आपने 10 की वैल्यू निकालनी है तो इनको उल्टा कर दो, इन्फिनिटी इधर आ गया, √3 इधर आ गया, 1 1/√3 1/√3 0 0। आ रही है बात समझ में। अब सेक जो है, ये सेक क्या होता है आपका, जो सेक है वो
कॉस का उल्टा होता है, तो 1/1 आ जाएगा, 1/√3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1/√2 तो ये √2 हो जाएगा, ये 1/√2 है, ये 1/√2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 0, तो 1/0 इज इन्फिनिटी। तो ये आ गया ना इसका उल्टा। ऐसे ही जो कॉसेक है वो इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, साइन का उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, और ऐसे ही जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है वो तुम्हारा 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। और वो कैसे होता है ये मैंने आपको प्रीवियस बता दिया है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं P/B ऐसे वाले जो फॉर्मूलाज हैं तो उससे भी आपका जो है ये इसको याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, और इन वैल्यूज़ को, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं, ठीक है, अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो इन वैल्यूज़ को याद रख के फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सीधे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is 5 centimeter, ABC is 30 degree, determine length of sides BC and AC। तो ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, ट्रायंगल दे रखा है आपका ABC, तो ये बन गया A, और B पे इन्होंने राइट एंगल बोला हुआ है और ये ABC ट्रायंगल बन गया, और इन्होंने बोला हुआ है लेंथ ऑफ AB की लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर्स, तो आपने इसको मेंशन कर दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि एंगल ACB, तो वो इस एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल जो है आपका वो 30 डिग्री है। फिर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स BC एंड AC, ठीक है। तो आपको AC फाइंड करना है और BC फाइंड करना है। देखो AC फाइंड करना है तो AC क्या है आपका, AC आपका है हाइपोटेन्यूस, क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है। और कब, जब ये 30 डिग्री की बात चल रही है, और जब 30 डिग्री है तो ये वाली जो साइड हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये आपकी बेस हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो अब ये देखो कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका tan में और cot में। अगर आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू याद है तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आपको गिवन है 5 और बेस गिवन है आपको BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/√3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 5/BC। BC को इधर से इधर लेकर के चले जाओ तो BC की जो वैल्यू है, BC इधर से इधर चला जाएगा तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा तो 5/√3। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 5/√3। आ रही है बात समझ में। तो 5/√3 तुम्हारा BC की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस के लिए अब देखो कि आपके पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। अब हाइपोटेन्यूस के साथ रिलेशन किसका होता है, साइन का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का। तो हम लोग साइन का रिलेशन देख लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज व्हाट, परपेंडिकुलर, साइन है ना तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और 30 डिग्री तो परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 5 और हाइपोटेन्यूस है तुम्हारा AC। AC कैलकुलेट करना है आपको, AC। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 होती है, तो 1/2 इक्वल्स टू 5/AC। AC इधर चला जाएगा तो AC की वैल्यू आ जाएगी 5 × 2 विच गिव्स यू 10। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में, ठीक है। जरा इसको एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये 25 × 3, 25 × 3 हो गया 75, हाँ ठीक है, सही आ रहा है। इसका मतलब हमने क्रॉस चेक भी करके देख लिया और वो भी सही आ रहा है। इसका मतलब कि ये आंसर जो है आपका सही आ गया। तो ये, और जो भी चीज़ें जो आपके आंसर फाइंड हो रहे हैं ना, ये सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। कभी कभी वो जो टीचर्स होते हैं थोड़े, वो इस चीज़ पे भी मार्क्स काट देते हैं। तो आप अपनी तरफ से पूरी परफेक्शन रखो, बाकी फिर देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व होना था। हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्या है, चैप्टर 8 का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को कभी हल्के मत लेना।
अगर आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब कि आप उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बेस्ड है ना, आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी तक हमने कई सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको जो बेसिक्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो अब इसमें और मतलब जिसको बोलते हैं जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो वहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना। तो अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा है कि ईजी क्वेश्चन है, तो माइंड माई वर्ड्स कि आपको अगर ईजी लग रहा है ना, तो उसको छोड़ो मत, वीडियो को पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। और फिर अगर आप सॉल्यूशन में पहुंच जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पहुंच पा रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करो और देखो कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अदरवाइज फिर आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। तो ऐसा। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये बोला हुआ है कि साइन a माइनस बी इक्वल्स टू है आपका 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, और ये दे रखा है कि कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, और ये बोला हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये भी बोला है कि a इज ग्रेटर देन b, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे एक चीज देखते हैं, वो ये कि साइन a माइनस बी जो है वो है आपका हाफ, और हाफ ही आपका क्या होता है, हाफ ही आपका होता है, हाफ जो वैल्यू है वो साइन 30 डिग्री की होती है। आ रही है बात समझ में। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं a माइनस बी करूँ तो यहाँ पे क्योंकि साइन a माइनस बी की वैल्यू हाफ थी, और यहाँ पे ये हाफ किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। इसका मतलब a माइनस बी जो तो हमारा है वो कितना है, 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में देखते हैं हम, तो ये है तुम्हारा कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी वो है तुम्हारा हाफ, और हाफ जो कॉस में जो वैल्यू होती है ये होती है तुम्हारी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। किसकी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब ये आपको क्या है कि दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है। अगर मैं फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमको इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री और a प्लस बी विच गिव्स यू 60 डिग्री। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू 90 डिग्री, और a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90/2 विच गिव्स यू 45 डिग्री। आ रही है बात समझ में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 डिग्री आ गई। एक बार हम लोग दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, तो 45, ठीक है, और b की वैल्यू देखो कितनी आ रही है इसमें, तो b की वैल्यू ये 45 डिग्री आ गई है ना, तो 45 डिग्री हम लोग कहीं पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करें, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री माइनस b इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये b यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 45 माइनस 30 विच गिव्स यू b। तो b की जो वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आ रही है आपकी 45 माइनस 30 15 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 15 डिग्री आ गई। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग बॉक्स में कर देते हैं, जिससे एटलीस्ट कॉपी चेक करने वाले को थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आपने देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। बीच में अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो वैल्यूज़ है ना, इन वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। मुझे क्या है, मुझे सारी वैल्यूज़ याद है, ठीक है। और जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे मैं जनरली मतलब पहले बच्चों से पूछता हूँ कि हाँ भाई इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं पुट करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बट क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन क्लास में इतना इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो पाता है, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस हैं उनको ही ऑनलाइन करूँ, ठीक है, लाइव सेशन रखने की कोशिश करूँगा। बट जब तक ऐसा नहीं पॉसिबल हो रहा है तब तक आप क्या करो कि जितना बेनिफिट आप इससे ले सकते हो अपने एंड पे चीज़ों को याद करो, ठीक है। जो टेबल मैंने आपको बना के दिखा दी है कैसे बनती है वो भी बता दिया है, वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है वो भी आपको बता दिया है।
तो अब वैल्यूज़ को याद रखने का जो जिसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी है, ठीक है। और फिर हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं।